ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बन गए। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डैरल मिचेल और टॉम लीथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच विल ओरॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। फील्डिंग का शोबा भी कमजोर है। यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बेहतरी की जरूरत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि 3 मुल्की सीरीज में किसी एक ने नहीं, सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के लिए खुशाइन है। फाइनल में टीम ने तमाम शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से फतह हासिल हुई। इन कंडीशंस पर बाबर को ही ओपन करना चाहिए। उम्मीद है कि अहम मैच में बाबर आजम जरूर बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने से हरीफ स्पिनर को अंडर प्रेशर बैटर मिलते हैं। सुबह से ही अंदाजा था कि आज की विकेट बड़े स्कोर वाली नहीं, इसलिए पहले बैटिंग की। अगर हमारा 270 स्कोर होता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती। 3 मैचेस में हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन रखा और चीजें आजमाई। अंदाजा है कि कहाँ क्या करना है। मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में दिल खोल कर रख दिया। कहा, जिन पार्टी अरकान ने अपना वोट और ज़मीर बेचा वो शो कॉज के बावजूद पार्टी में हैं। मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उन्होंने ही बानी PTI के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। मैंने मौरूसी सियासत के खिलाफ बयान दिया जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा हो। शेर अफजल मरवत ने कहा, झूठ के पांव नहीं होते, मैं बहुत जल्द पार्टी में वापस आऊंगा। सलमान अकरम राजा खुद को डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसे आम जबान में गासिब कहते हैं। सलमान अकरम राजा बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्हें अब जवाब दूंगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल। कहा, उनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के सवाल पर हुकूमती अरकान के कहकहे, शेर अफजल के हक में नारे। कहा, जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग इनको मरवा ना देना। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमे निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जस्टिस जमाल बंदुखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, उन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे। कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। जजेस में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। कहा, PTI ऑपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। PTI जहां मुतमईन है वहां जरूर बात करें। PTI बातचीत से पहले बता दे सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI से डॉजियर की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं ये खुला खत है। डॉजियर क्यों खुला खत नहीं। डॉजियर के अंदर आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। कभी UK पार्लियामेंट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। यहाँ सियासतदान 30-30 साल कैद रहे, किसी ने बैरूनी मदद नहीं मांगी।
सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नए तैनात जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जज चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तकरीब में शरीक नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह के हमरा गैर रस्मी गुफ्तगू में जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं गए तो जस्टिस कियानी ने जवाब दिया, मैं इधर ही ठीक हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन की जा रही है, कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुलाकात में पानी, सेहत और सफाई सुथराई में निजी सरमायाकारी के जामे निज़ाम की ज़रूरत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हवाले को यकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहद से बाहर निकल कर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारान कैफिर किरदार तक पहुँचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमरीका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा, टैक्सेस की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ $100 अरब के तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा, अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत का हजम दुगना किया जाएगा। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। हरनाई के इलाके शारक में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मज़म्मत। 6 जनवरी को कराची के इलाके रिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त और मकान ही कातिल निकला। पुलिस हुकाम की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। DIG मुक़द्दस हैदर ने बताया, मकतूल और मुलजिम का न्यू ईयर नाइट पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अलमकान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। लाश को हब चौकी ले जाकर गाड़ी के साथ ही जला दिया। शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। रेस्क्यू इदारे ने लाश को लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया और लोहे के रॉड से तशद्दुद किया।
मुल्जिमान मुस्तफ़ा को नीम बेहोश करने के बाद उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गए। शिराज के मुताबिक अरबगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े लेकर आग लगाई। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जज साहब ने पुलिस के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स क्यों दिए? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा, अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई हो तो उसको ज़रूर सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सुना है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने केस की समाअत में पुलिस अफसर के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स दिए। उम्मीद है अदलिया इस पर भी सज़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से IMF वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। वफ्द को जजिस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चंद रोज़ पहले IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात पर PTI के सेनेटर अली जफर की तनकीद। सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्जे के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेटर अली जफर ने कहा, अब अगली हुकूमतों को ना चाहते हुए भी इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरखास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब की भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज उसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ सियासी और मजदूर रहनुमाओं समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सखर, लाड़काना और हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर डोमिनिक प्रेडल ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा, पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है। पैका कानून को वापस लिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने की मज़म्मत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हम आपसे आकर टकरा जाएं तो हम तैयार हैं। नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि ऐवान में उधम मचाने के बाद PTI ने बाहर आकर बात करने की इजाज़त ना मिलने का आज फिर झूठ बोला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब नाम पुकारे जाने पर ऐवान में मौजूद नहीं थे। वक्फा सवालात के संजीदा अहम मरहले पर अपोजिशन लीडर और उनके साथी ऐवान से बाहर चले गए। इन्हें रोज़ मौका मिलता है और ये रोज़ एक ही टेप चलाते हैं। तनख्वाह लेते हैं लेकिन पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं करते। असल वजह यह है कि अडियाला जेल में कैद सजा याफ्ता कैदी इन्हें कहता है कि पार्लियामेंट ना चलने दो, मुझे बाहर निकालो और शोर मचाओ।
अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की स्पीकर अयाज सादिक पर तनकीद। कहा स्पीकर ने बेईमानी की, बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाज़त दे दी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलें। हम बच्चे नहीं बड़े खिलाड़ी हैं, गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बरदारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वुज़रा शजील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शजील मेमन ने कहा तमाम ट्रांसपोर्टर गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर्ड कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा ट्रांसपोर्टर मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल में CIA पुलिस के 2 अहलकारों का असलहा इस्तेमाल हुआ। अदालत में पेश FIA चलान में इंकशाफ 29 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान के मुताबिक DIG जावेद जिस्कानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। DIG SSP मीरपुर खास से और ख़ुद SSP एक मशकूक नंबर से राबते में थे। मशकूक नंबर CIA अफसर से राबते में था। रिपोर्ट में वाक़े के बाद 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का भी जिक्र शामिल। एडिशनल डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़वातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डाइब की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम पर ब्रीफ किया। कहा हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करने के लिए पुरज़म है जिसमें निजी शोबा माशी तरक्की में आगे हो। MD IFC ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का आदा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने K4 मंसूबे के रास्ते की 100 एकड़ ज़मीन से मुताल्लिक केस मुस्तरद कर दिया। हुक्म इम्तना भी ख़त्म। कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर हो गई। अदालत ने 4 मई 2018 को हुक्म इम्तना जारी किया था। नीदरलैंड्स के सफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। 2 टीम्स का यहां आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफ़ीर का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। भारत में सहाफ़ियों का सामना ना करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तसव्वुर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी डीप स्टेट के किरदार के सवाल पर अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा मोदी बांग्लादेश पर बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके जिम्मेदार हैं। अमेरिका का दौरा करने वाले जापानी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप भी दाद दिए बगैर ना रह सके।
सहाफ़ी ने पूछा, ट्रंप को टैरिफ लगाने का बहुत शौक है, अगर वो जापानी दरामदात पर भी टैरिफ लगा दें तो जापान क्या करेगा? इस पर जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तसव्वुराती सवालों का जवाब नहीं देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले, बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा, ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया, सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम, हमास का जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। 390 रब्बी यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्तखतों से इश्तिहार शाया कर दिया। पूरे सफ़े का यह इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। इश्तिहार में गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मजम्मत की गई। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई की तजवीज़ की भी मजम्मत की गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। आईसीसी ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को शाही किला लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली जारी। आज जीप रैली के बड़े मुकाबले प्रिपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। 3 खवातीन ड्राइवर समेत 47 गाड़ियां 236 किलोमीटर ट्रैक पर फर्राटे भरती और धूल उड़ाती नजर आईं। सिब्बी मेले में दूसरे दिन रंगारंग तकरीबात हुई। सुरमई आंखें और खूबसूरत कोहान रखने वाले नस्ल के जानवरों ने मेला लूट लिया। मेले में नेज़ाबाजी, जिम्नास्टिक, चारों सूबों के इलाकाई रक्स समेत जिरगा हाल सब्बी में खुसूसी बच्चों का शो भी हुआ। नीदरलैंड्स की सूफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सूफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हम सफर बन गए। और क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।